अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात मोदी के स्पेशल 195 की। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 195 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कई सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया गया है, तो बीजेपी के कई बड़े दिग्गज की सीट बरकरार रखी गई है। देखिए किस किस को मौका मिला है। पहली लिस्ट में 18 राज्यों की 195 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है और इन उम्मीदवारों में 34 केंद्रीय मंत्री हैं, 2 पूर्व सीएम हैं, 28 महिला उम्मीदवार हैं, 47 युवा उम्मीदवार जिनकी उम्र 50 साल से कम है। अगर सोशल इंजीनियरिंग की बात आप करते हैं तो बीजेपी ने 57 ओबीसी कैंडिडेट उतारे हैं, 27 एससी कैंडिडेटों को उतारा गया है, 18 एसटी चेहरों पर भी दाव भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में लगाया है और कुल इनकी संख्या अगर आप जोड़ देते हैं तो हो जाती है 195। आपकी स्क्रीन पर भी आप नंबरों का आंकड़ा देख सकते हैं। 34 केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री इसमें शामिल हैं। एक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा से 50 से कम उम्र के 47 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। एससी 27, एसटी 18, ओबीसी के 57 उम्मीदवार मैदान में हैं। यानी पहली लिस्ट में बीजेपी ने हर एक वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की है। इस सूची को देख करके अंदाजा आप लगा सकते हैं। और ऐसे वक्त में जब विपक्ष ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण का मुद्दा उठा रहा है, बीजेपी ने बड़ी संख्या में ओबीसी दलित चेहरों पर दाव लगाकर बड़ा संदेश देने का काम किया है। अगर राज्यवार उम्मीदवारों की बात हम करते हैं तो यूपी की देखिए 51 सीट, बंगाल की 26 सीट, मध्य प्रदेश की 24, राजस्थान की 15, केरल की 12, तेलंगाना की 9, पश्चिम बंगाल की देखिए 20 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश में 24 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। इसके अलावा गुजरात जाइए, वहां पर 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया पहली सूची में। राजस्थान का आंकड़ा 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। कर्नाटक में 12 उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। इसके अलावा तेलंगाना 9 उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। असम से 11 उम्मीदवारों को अनाउंस कर दिया गया है। इसके अलावा झारखंड से 11 उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। ये पहली सूची में छत्तीसगढ़ से 11 उम्मीदवारों को घोषित किया जा चुका है। और देखिए बीजेपी की पहली लिस्ट में कई चेहरे नए हैं तो कई पुराने चेहरे और कई दिग्गजों के टिकट काट दिए गए हैं। सबसे पहले आपको यूपी की तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं, जहां पर यूपी की 51 सीट पर कहां से किसे उम्मीदवार बनाया गया है और किसका टिकट कटा है, ये विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे। पहली लिस्ट में देखिए कौन कौन से वो नाम है, ये आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश बीजेपी की पहली लिस्ट 51 सीट और वाराणसी से तीसरी बार पीएम मोदी को उतारा गया। इसके अलावा लखनऊ से राजनाथ सिंह को एक बार फिर से मैदान में उतारा गया। मथुरा से हेमा मालिनी को टिकट दिया गया है। फिर से मिश्रिख से अशोक रावत को उतारा गया है। हमीरपुर से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को मैदान में उतारा गया। गोरखपुर से एक बार फिर से रवि किशन को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा अमेठी से तीसरी बार स्मृति ईरानी को मौका दिया गया। आगरा से एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा गया है। उन्नाव की सीट साक्षी महाराज को मौका मिला है। बांदा से आरके सिंह पटेल, संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद को मैदान में उतारा गया। इसके अलावा कैराना की सीट आप देख रहे हैं, प्रदीप कुमार को एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है। फतेहपुरी सीकरी से राजकुमार चाहर को मैदान में उतारा गया है। मोहनलालगंज की सीट कौशल किशोर को यहां से प्रत्याशी घोषित किया गया। फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति को एक बार फिर से मौका दिया गया। महाराजगंज की सीट पंकज चौधरी को मैदान में उतारा गया है। मुजफ्फरनगर से आप देखिए संजीव बालियान को एक बार फिर से मौका दिया गया है, उनका नाम अनाउंस किया गया। एटा से राजवीर सिंह, प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता, बाराबंकी से उपेंद्र सिंह रावत, कुशीनगर से विजय दुबे, इसके अलावा नगीना सीट से ओम कुमार, आंवला सीट से धर्मेंद्र कश्यप, फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत को प्रत्याशी घोषित किया गया है। अयोध्या से लल्लू सिंह, बांसगांव से कमलेश पासवान, इसके अलावा रामपुर आइए घनश्याम लोधी को यहां पर मौका दिया गया है। शाहजहांपुर से अरुण सागर को मैदान में उतारा गया है। इटावा की सीट से एक बार फिर से रामशंकर कठेरिया पर दाव लगाया गया। अंबेडकर नगर की सीट से रितेश पांडे को मौका दिया गया है और लालगंज की सीट से नीलम सोनकर को मैदान में उतारा गया है। संभल की सीट देखिए, परमेश्वर सैनी जो है उनको मौका दिया गया। खीरी से अजय मिश्रा टैनी को एक बार फिर से मौका मिला है। इसके अलावा कन्नौज से एक बार फिर से सुब्रत पाठक को मैदान में उतारा गया। श्रावस्ती से ये नाम चौंकाने वाला है, साकेत मिश्रा का, इनको मौका मिला है। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ को एक बार फिर से मौका मिला है। अमरोहा की सीट देखिए आप, कंवर सिंह तंवर को मौका दिया गया है। धौरहरा की सीट से रेखा वर्मा का नाम अनाउंस किया गया। अकबरपुर की सीट आप देख रहे हैं, देवेंद्र सिंह भोले को मैदान में उतारा गया है। गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह को मैदान में उतारा गया और सलेमपुर की सीट से रविंद्र कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा नोएडा महेश शर्मा को एक बार फिर से मैदान में उतारा गया, इनका नाम अनाउंस किया गया। सीतापुर से राजेश वर्मा, जालौन की सीट से भानु प्रताप सिंह को मैदान में उतारा गया है। डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल को,
टिकट दिया गया है। जौनपुर से इनका नाम भी चौंकाने वाला, कृपाशंकर सिंह को मैदान में उतारा गया है। बुलंदशहर की सीट भोला सिंह को मैदान में उतारा गया। हरदोई से जयप्रकाश रावत का नाम अनाउंस किया गया है। झांसी की सीट से अनुराग शर्मा को मैदान में उतारा गया। बस्ती से हरीश द्विवेदी का नाम है और चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे को मैदान में उतारा गया। तो ये पूरी सूची आपके सामने है। देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा लोकसभा सीटों के लिहाज से, और साथ ही 51 सीटों पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया उत्तर प्रदेश में। आइए, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, नीरज पांडे और साथ ही वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीरज का रुख करते हैं, उसके बाद वीरेश का रुख करेंगे। नीरज, देखिए, बहुत बड़े नाम, हालांकि बहुत बदलाव करने से इन नामों को देख करके लग रहा है, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो बहुत बदलाव करने से कहीं ना कहीं बचा गया है। कुछ 5-6 नामों को छोड़ करके बाकी पुराने चेहरों को ही रिपीट किया गया है। नीरज, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं पूरे देश की बात करता हूं। दिल्ली को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी स्टेट में बहुत बड़े बदलाव नहीं किए। दिल्ली इकलौता एक ऐसा स्टेट है जहां 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज की और वहां 4 नए चेहरे दे दिए। बाकी अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरी जो लिस्ट 51 लोगों की लिस्ट है उसमें इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, वो भी हारी हुई सीटों पर नाम चेंज हुए। राजस्थान में ज़रूर 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर नए नाम दिए हैं। जैसे आप अलवर देखें तो वहां से भूपेंद्र यादव को दिया है, वो भी तब दिया जब बाबा बालकनाथ को विधायक बना दिया गया, वहां से जो मौजूदा सांसद हैं। इसके अलावा ज्योति मिर्धा को नागौर से उतारा गया, वो भी इनके सहयोगी दल के खाते में थी, यानी कि वहां से कभी हनुमान बेनीवाल हुआ करते सांसद, उनके सहयोगी दल के रूप में एनडीए का पार्ट थे, उनको टिकट दिया गया था, वो खाली सीट थी, वहां ज्योति मिर्धा को, हालांकि ज्योति मिर्धा भी विधानसभा को चुनाव हार गई थी, लेकिन उनको फिर से लोकसभा में दिया गया। इसी तरह चूरू एक ऐसी सीट है जहां से टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा है राहुल कशवा का, और वहां से देवेंद्र झाझड़िया का टिकट दिया है। कमोबेश बाकी सारी सीटें लगभग रिपीट कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। इसी तरह डूंगरपुर बांसवाड़ा से नया नाम दिया है महेंद्रजीत सिंह मालवीय, कांग्रेस में मंत्री हुआ करते थे, उनको लाकर महेंद्रजीत सिंह मालवीय को भारतीय जनता पार्टी ने अपना दिया। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बदलाव में देखता नहीं हूँ, ज़्यादातर लोगों को रिपीट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। 2-3 नाम ऐसे हैं जो जैसे श्रावस्ती से साकेत मिश्रा का नाम चौंकाने वाला है, कृपाशंकर सिंह का नाम चौंकाने वाला है, जौनपुर से, ये सारे जो नाम हैं ये चौंकाने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो लग रहा था कि शायद यहाँ पर उम्र का तकाजा देते हुए या ये एंटी इनकम्बेंसी का नाम देते हुए शायद नए चेहरे दे देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपने पुराने सांसदों पर विश्वास करके ये बता दिया है कि व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, चुनाव नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं और चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो जीत कर आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे नाम हैं जिस पर यह लग रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी कुछ नए नामों पर प्रयोग करेगी। लेकिन इस बीच जिन सीटों पर जैसे नोएडा में आपने घोषित कर दिया, लेकिन जनरल वीके सिंह यहाँ से सांसद हैं, गाजियाबाद से उससे सटी हुई सीट आपने नाम नहीं घोषित किया, ये सब सवाल खड़े करता है। ये लगता है कि शायद इन सीटों पर कुछ नए चेहरे दे सकते हैं। आपने प्रतापगढ़ दे दिया, लेकिन उससे सटी हुई सीट प्रयागराज है जहां से रीता जोशी सांसद हैं, आपने वो सीट घोषित नहीं की। आपने प्रतापगढ़ दे दी, लेकिन उससे जुड़ी हुई सीट सुल्तानपुर है, अमेठी आपने दे दी, लेकिन अमेठी से जीतने की संभावना बनी हुई है उसी को मैदान में उतारा गया है। और आप भी ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बदलाव करने से कहीं ना कहीं बचा किया गया और जिताऊ कैंडिडेट कौन हो सकता है उसी पर दाव लगाया गया है। वीरेश का रुख कर लेते हैं। वीरेश, अगर यूपी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि नीरज भी कह रहे थे कि बहुत बदलाव नहीं किया गया, कुछ चेहरों को छोड़ दें तो बाकी सारे वही चेहरे हैं जिनको फिर से मौका दिया गया है, 1 बार 2 बार या 3 बार उन्हीं को मौका दिया गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वही जिताऊ कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखा गया है क्योंकि 400 प्लस का टारगेट है। देखिए, देश के लिए अमृत काल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अमृत काल है। अमृत काल की जब मैं बात करता हूं तो ये उनके आत्मविश्वास, उनके पराक्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा का प्रतीक है, क्योंकि ये जो चुनाव है मोदी के नाम पर है, कमल के निशान पर है। तो ऐसे में कैंडिडेट कोई भी हो, ये पराक्रम और आत्मविश्वास बताता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत उधेड़ बुड़ के चक्कर में नहीं है। और जो एबीपी न्यूज ने दर्शकों को बताया है कि 12 से 13 टिकट कटेंगे, तो वो टिकट अभी भी होल्ड है। जैसा कि आपने जनरल वीके सिंह का नाम लिया, राजेंद्र अग्रवाल मेरठ का टिकट अभी घोषित नहीं है, जैसा कि संतोष गंगवार का नाम है, जैसा कि रीता बहुगुणा जोशी हैं,
जैसा कि और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं, रमापति राम त्रिपाठी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जिनके नाम की घोषणा अभी नहीं हुई है, सत्यदेव पचौरी कानपुर की सीट की घोषणा नहीं हुई है। तो ऐसे में जो इस टिकट की खासियत है, मैं आपको बताऊं कि ये उम्मीद की जा रही थी कि योगी मंत्रिमंडल के बहुत सारे ऐसे सदस्यों को चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन एक भी योगी मंत्रिमंडल के सदस्य को इस लिस्ट में अभी नाम नहीं आया है। एकमात्र विधायक जो हैं उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। एक एमएलसी हैं जो नृपेंद्र मिश्रा के पुत्र हैं, साकेत मिश्रा, उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये इस लिस्ट की खासियत है। और इस लिस्ट की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को 6 क्षेत्र में बांटे हुए हैं। उसमें अगर हम बात करें अवध क्षेत्र की, जहां मैं मौजूद हूं, तो वहां पर बहराइच, रायबरेली और कैसरगंज, जहां की सीट को अभी घोषित नहीं किया गया है, बृजभूषण शरण सिंह जो लगभग 1 साल से विवादों में हैं, और ऐसे में कैसरगंज की सीट बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह की सीट को होल्ड कर दिया गया है। सोर्सेस, सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। पूर्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर तलवार लटकी हुई है, इसलिए इस सीट को होल्ड कर लिया गया है। मैंने बात अवध क्षेत्र की 3 सीटें, काशी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 5 सीटों को होल्ड कर दिया गया है, जिसमें मछली शहर, फूलपुर, सुल्तानपुर, कौशांबी और प्रयागराज है। ब्रज क्षेत्र की बात करें तो 6 सीटों को होल्ड कर लिया गया है, फिरोजाबाद, बदायूं, पीलीभीत, बरेली, अलीगढ़, मैनपुरी, हाथरस। अगर हम कानपुर क्षेत्र की बात करें तो 1 सीट कानपुर नगर को होल्ड कर लिया गया है। गोरखपुर क्षेत्र की बात करें तो 3 सीट होल्ड की गई है, चाहे वो देवरिया हो, बलिया हो, घोसी हो। और पश्चिम में सबसे ज्यादा 6 सीटें, आधा दर्जन सीटों को होल्ड कर लिया गया है, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, बागपत, मुरादाबाद। तो ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि जो दूसरी लिस्ट आएगी उसमें नाम सभी वही होंगे जो पूर्व सांसद हैं या जिन्हें टिकट दिया गया था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 12 से 13 टिकट कटेंगे। अभी आने दीजिए, पूरी लिस्ट आने दीजिए। और ऐसे में आपको यह भी जानकारी दे दूं कि 2 से 3 सांसदों को इधर से उधर शिफ्ट किया जाएगा। तो यह एबीपी न्यूज की पुख्ता जानकारी है। एबीपी न्यूज ने दर्शकों को 2 चौंकाने वाले नाम देश में सबसे पहले बताया। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती से साकेत मिश्रा, नृपेंद्र मिश्रा के पुत्र को टिकट मिलेगा। कृपा शंकर सिंह घर में सोए हुए थे मुंबई में। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मृत्युंजय ने जाकर उन्हें जगाया। जो बदलाव इस पहली सूची में दिखाई नहीं दे रहा, वो जब दूसरी सूची आएगी तो उसमें बहुत सारे बदलाव दिखाई भी देंगे। जो मौजूदा सांसद हैं, अगर उनके जीतने पर किसी भी सीट पर शंका नजर आ रही है बीजेपी को, तो वहां से उनका टिकट कटना तय है और इसीलिए उन सीटों को अभी होल्ड पर भी रखा गया है। इस बात का जिक्र भी आप करें, बहुत सारे बदलाव दिखाई देंगे और सांसदों को इधर से उधर भी किया जा सकता है, इस बात का भी संकेत आप दे रहे हैं। आप दोनों ही रहे हमारे साथ। देखिए, बीजेपी की पहली लिस्ट में एक दिलचस्प चीज दिखी। बीजेपी ने भोजपुरी सिने स्टार पर बड़ा दाव लगाया है, फिर चाहे वो मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो या फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ। और इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, ये नाम है भोजपुरी स्टार पवन सिंह का। उनको भी मैदान में उतारा गया, उनका नाम आप देख रहे हैं। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया गया। हालांकि यहीं से ये कहा जा रहा था कि इनको टिकट मिलना कंफर्म है, अब इनके नाम का अनाउंस कर दिया गया है। और वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ एक बार फिर से आजमगढ़ सीट से उम्मीदवार होंगे। रवि किशन गोरखपुर से एक बार फिर से मैदान में उतारे गए हैं और मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं। नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, देखिए, मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ, इनको रिपीट किया गया और एक नाम और जुड़ गया है आसनसोल सीट से, पवन सिंह का, जिनका कंफर्म माना जा रहा था। देखिए, ये भी खबर एबीपी न्यूज ने ही पूरी दुनिया को बताया था कि आसनसोल से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आज से ठीक 3 दिन पहले पवन सिंह देर रात भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने सुनील बंसल के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। और ये मुलाकात करीब 15 मिनट तक चली थी। उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया था कि मैं बलिया का रहने वाला हूं, भोजपुरी इंडस्ट्री का स्टार हूं, इसलिए मुझे आप पूरब की किसी भी सीट से चुनाव लड़ा सकते हैं। लेकिन उनके साथ उस समय पश्चिम बंगाल के प्रभारी मंगल पांडे भी थे, तो इसलिए ऐसा लग रहा था कि शायद इन्हें पश्चिम बंगाल की किसी सीट से उतारा जा सकता है। और एबीपी न्यूज ने 2 दिन पहले ही ये खबर पूरी दुनिया को बता दिया था कि पवन सिंह
भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ बिल्कुल सकते ठीक है हैं। नीरज, बहुत और सारे नाम ABP ऐसे हैं न्यूज़ जो की सिर्फ खबर एबीपी न्यूज ने बिल्कुल पहले सही बताए थे कि इन जगहों पर, इन नामों पर दाव लगाया जा सकता है, वही हुआ। और उनमें से एक नाम पवन सिंह का भी है, हालांकि वो आरा से टिकट चाह रहे थे, वहां से मिला नहीं, आसनसोल से उनको टिकट दिया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में कई सांसदों के टिकट काटे हैं और कई नए उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।